नमस्कार सभी का। आज फिर मैं एक टॉपिक लेकर आपके सामने उपलब्ध हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो मेरा है आईजीबीटी का। तो आईजीबीटी आपने पावर कंट्रोलर डिवाइस का नाम सुना होगा। तो आज इसी के बारे में मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। आईजीबीटी आईजीबीटी का सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसका जो पूरा नाम है वो क्या है। तो आईजीबीटी का पूरा नाम होता है इंसुलेटर गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। अब इसका ये नाम ऐसा कैसे है? ऐसा इसलिए है कि इंसुलेटर गेट होता है, यानी जो गेट रहता है वो हम क्या करते हैं, मॉसफेट का लेते हैं। और बीजेटी होता है, तो जो ट्रांजिस्टर होता है वो बीजेटी टाइप का होता है। यानी अपन ये कहेंगे कि बीजेटी प्लस मॉसफेट को मिला दिया जाए, यानी इसका मिक्स कर दिया जाए, तो अपने पास बन जाता है आईजीबीटी। तो आप समझ गए होंगे कि आईजीबीटी क्या है, यानी बीजेटी प्लस मॉसफेट का जो कंपाउंड है, यानी जो मिला हुआ मिश्रण है, वो है अपना आईजीबीटी। आईजीबीटी वास्तव में एक पावर इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल डिवाइस है, यानी जो हाई से हाई वोल्टेज और हाई से हाई करंट को कंट्रोल्स कर सकती है, यानी उसको स्विचिंग कर सकती है। अब जैसे क्या होता है कि बीजेटी भी देखो स्विचिंग का काम करता है, मॉसफेट भी क्या होता है, स्विचिंग का काम करता है। लेकिन अपन कहेंगे कि बीजेटी को क्या मतलब, ये दोनों का मतलब हाई लेवल से ये स्विचिंग का काम कर सकता है, इसलिए हमें आईजीबीटी को बनाने की ज़रूरत पड़ी। अब हम आईजीबीटी का सिंबल समझ लेते हैं। तो ये आईजीबीटी का सिंबल आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे जो एमिटिंग और कलेक्टर होता है वो हम ट्रांजिस्टर का लेते हैं, यानी बीजीटी का लेते हैं। और जो गेट होता है ये हमारा यहाँ पे जो है, तो जो गेट होता है वो हम मॉसफेट का लेते हैं। ठीक है, गेट है जो हमारा वो किसका है, मॉसफेट का। तो ये हो गया इसका टर्मिनल भी हो गया और इसका ये सिंबल हो गया। अब इसका हम मॉडल समझते हैं। तो मॉडल भी बिल्कुल सिंपल है। ये देखो इतना जो सिस्टम है ये एन मॉसफेट का लिया गया, ये वाला भाग जो पूरा, ठीक है। और ये वाला भाग आप पीएनपी जैसे एक ट्रांजिस्टर है, तो ये वाला जो भाग होता है वो ट्रांजिस्टर का। जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, मॉसफेट में यहाँ पे क्या था, एक जंक्शन ही बन रहा था, यानी ट्रांजिस्टर नहीं बन रहा था, एक जंक्शन यानी डायोड की तरह बन रहा था। तो ये इसमें मॉड्यूल है। तो आपको ये सिंबल और ये मॉड्यूल होता है। अब अपन चलते हैं इसके वर्किंग पे जो है। तो वर्किंग किस तरीके का रहता है उसको हम देखेंगे। तो वर्किंग में जैसे जाते हैं तो इसमें सबसे पहले अपन समझें इसमें जंक्शन क्या होते हैं। एक जो पी जंक्शन होता है, ठीक है, एक यहाँ पे पूरे पे ये एन जंक्शन रहता है, और फिर पी हो जाता है, फिर एन, यानी दो जंक्शन रहते हैं। और परत की बात करें तो ध्यान रखना यहाँ पे 4 परत होती हैं, लेयर्स 4 हैं और जंक्शन 2। इम्पोर्टेंट बात है, इसको याद रखना, ठीक है। अब हम इसको जोड़ते हैं उसी तरीके से, जैसे ये भी एक एमिटिंग है और ये भी एमिटिंग है, बीच में हमारा गेट है, सिलिकॉन ऑक्साइड का गेट बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने एमिटिंग को जोड़कर यहाँ पे ये लोड जोड़ दिया, यानी कोई सा भी यहाँ पे अपन उपकरण जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये बैटरी लगाई गई, यानी स्रोत जोड़ा गया है, और इसको कलेक्टर से जोड़ा। अब क्या होगा कि जैसे यहाँ से मेरा जो सर्किट चालू होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो इधर साइड से जाके, और ये एम इधर, कुछ इधर को भी जाते हैं, यानी डबल रास्ते रहते हैं, इसके 2 टर्मिनल रहते हैं, मिक्स बन के एक ही बना दें। कुछ इधर को भी जाएंगे, यानी एमिटिंग में जाएंगे। तो एमिटिंग में अगर ये चले जाएंगे तो ये फॉरवर्ड कंडीशन हो जाएगी, और यहाँ पे मेरा जो लोड होता है वो चालू होता है। लेकिन आप जानते होंगे कि ये सिंपल तरीके से, यानी जब तक मैं गेट को यहाँ से देखो वोल्टेज नहीं दूंगा, ये सेम इसकी जो प्रोसेस है वो मॉसफेट जैसी है सेम। जब तक मैं इसको गेट में वोल्टेज नहीं दूंगा तब तक क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एमिटिंग की ओर नहीं जाएंगे जो है। अब जैसे मैं क्या करता है, एक अल्फ बैटरी लगा के और गेट में सप्लाई देता हूँ, तो ये जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो कलेक्टर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये यहाँ पे जंक्शन को पूरा कर देते हैं और एमिटिंग की ओर निकल जाते हैं, यानी ये हमारा जो सर्किट है वो पूरा हो जाएगा। और यहाँ पे जो भी ये लोड लगा होगा वो चालू हो जाए। मैं गेट में वोल्टेज यहाँ पे कम कर दूँगा, तो ये वोल्टेज जो रहेगा, जो लोड में जो वोल्टेज जाना होगा वो बंद हो जाएगा, यानी लोड की सप्लाई है वो बंद हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्किंग करता है, यानी सेम मॉसफेट का ये वर्किंग सिस्टम है। अब इसका अपन एक ग्राफ समझ लेते हैं, करेक्टर्स है इसका। तो आईसी यानी कलेक्टर की धारा, ठीक है, और एक है वीजी, यानी गेट और एमिटिंग के मध्य दिया गया वोल्टेज। यानी जब कुछ मात्रा में हम यहाँ पे वोल्टेज देते हैं तो कुछ भी नहीं होता है गेट में, जैसे 0.7 देते हैं तो कुछ भी इसमें जो है नहीं होता, यानी कोई प्रोसेसिंग नहीं होती। जैसे ही 0.7 से ऊपर जाता है, तो जैसे हम गेट में वोल्टेज बढ़ाते हैं तो ये देखो आईसी करंट हमारा बढ़ना चालू हो जाता है। तो आईसी करंट जैसे हम गेट में वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, ये आप देख रहे हो ग्राफ से, इस पर समझ में आ रहा है, जब से ही हमने गेट वोल्टेज बढ़ाया और ये हमारा आईसी यानी करंट फ्लो उतना ही ज़्यादा होने लगेगा जितना हम वोल्टेज देते जाएंगे, देखो करंट। लेकिन इसका एक पीक पॉइंट आ जाएगा
उसके बाद फिर जो है ये मतलब टोटल करंट निकलने लगेगा। उसके बाद हम कितना ये गेट वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ये नहीं। अब ये गेट वोल्टेज वैसे 4 से 8 या 10 तक हाई से हाई होता है, इतना गेट वोल्टेज रहता है इसमें जो है, ठीक है। तो ये आपको करेक्टर सर्टिफिकेट इसका समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, इसमें एक डिफरेंस देख लेते हैं बीजेटी, मॉसफेट और आईजीबीटी में। इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, आपको जरूर समझ में आए। जैसे बीजेटी, मॉसफेट और आईजीबीटी में अगर हम वोल्टेज की बात करें, ठीक है, तो ये क्या होता है कि 1 किलो वोल्टेज पे भी कम पे ही काम कर सकती कौन, बीजेटी, ठीक है। ऐसे ही मॉसफेट भी 1000 वोल्टेज से कम पे ही काम करेगी। लेकिन जो आईजीबीटी होता है इसको हम 1000 से ज़्यादा वोल्टेज पर उपयोग करते हैं, और इसीलिए हमने आईजीबीटी बनाया था जो है, ठीक है। उसके बाद अगर करंट की बात करें तो ये 500 एम्पियर से कम पे स्विचिंग का काम कर सकते हैं। लेकिन जो आईजीबीटी होता है वो 500 एम्पियर से हाई पे भी काम कर सकता है जो, ठीक है। अब इसका जो जेड है यानी इम्पीडेंस है, तो आउटपुट इम्पीडेंस इसका लो होता है, इसका मीडियम है, देखो इसका भी लो है। और इनपुट इम्पीडेंस देखेंगे तो इसका लो होता है, इसका हाई होता है, और इसका भी हाई होगा। अब हम स्विचिंग की बात करें तो स्विचिंग का में समय कितना लगता है, तो देखो इसमें माइक्रो सेकंड का समय लगेगा, किसमें, बीजेटी में। और मॉसफेट देखो आपको पता ही था, नैनो सेकंड का समय लगता है, ठीक है। और इसके बाद ये मीडियम इसमें मिक्स लगता है, यानी माइक्रो और नैनो के बीच का समय लगेगा जो है, ठीक है। और कॉस्ट की बात कर लें तो ये सस्ता होता है कौन, बीजेटी बहुत सस्ता आता है, छोटा भी होता है। मॉसफेट है तो ये थोड़ा सा मीडियम महंगा हो जाएगा, और आईजीबीटी इन दोनों से महंगा होता है क्योंकि इन दोनों के गुण होते हैं। तो ये भी आपको समझ में आया। अब अपन समझते हैं इसके एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब उपयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे। तो सबसे पहले देखो ये जो है स्विचिंग पावर डिवाइसों में, यानी जो बड़ी पावर डिवाइस हैं, स्विचिंग कराना है, जल्दी से स्विचिंग कराना है, और हाई करंट वोल्टेज है, उन डिवाइसों में उपयोग कर सकते हैं। जैसे एसी मोटरें हुई, ठीक है, ट्रेन की मोटरें हुई, लिफ्ट वगैरह हुई, इन सबको अगर कंट्रोल कराना है तो इससे जुड़े। दूसरा यहाँ पे हाई वोल्टेज और करंट, यानी जो हाई वोल्टेज और करंट की डिवाइस हैं उनके लिए प्रयोग कर सकते हैं। फेस शिफ्टिंग है इसमें नेक्स्ट है। फेस शिफ्टिंग का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास 3 फेस की मोटर है इंडक्शन, और हम उसको न्यूट्रल और फेस देंगे, लेकिन हमारा क्या होगा, आईजीबीटी के द्वारा 3 फेस निकालता है, तो मतलब वो 3 फेस से चलेगी। उससे क्या होता है कि ये फेस शिफ्टिंग कर देता है, यानी फेस को शिफ्ट करने के काम आता है जो है। उसके बाद है हीटिंग डिवाइस, यानी जो हमारे रूम हीटर होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स हीटर होते हैं, उनमें कंट्रोल करने के लिए इनको आसानी से हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद है इंडक्शन हीटर, तो इंडक्शनों को भी हम, इंडक्शन जो रहते हैं हीटर, उनको भी कंट्रोल करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। तो इसके अलावा और भी हम डिवाइसों को कंट्रोल करते हैं। अब हम आगे देखते हैं जो है, तो इसके बाद हमारा है जो है, अब हम इसका एक सर्किट समझते हैं, वो है इसका कंट्रोल्स वाला। तो देखो ये क्या है, इंडक्शन का सर्किट है। यहाँ पे एसी सप्लाई से डीसी हुई, और ये एक इंडक्शन कॉल से गई, और यहाँ पे देखो ये लगा हुआ है क्या, आईजीबीटी। तो आईजीबीटी के द्वारा ये जो यहाँ पे देखो इंडक्शन है, ये कोई तवे पे कोई चीज़ उबल रही है, तो ये तुरंत इसको स्विचिंग का काम कर सकता है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है, आपको ये समझ में आएगा। लास्ट में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ और बताऊँगा, क्या अगर अपन इसको बेसिकली भाषा में याद रखें, लास्ट में ये चीज़ है कि इसमें देखो बीजेटी क्या है, मैंने इसको एनिमल नाम दिया है, गधा है बीजेटी, ठीक है। मॉसफेट को क्या नाम दिया, घोड़ा है, ठीक है। आईजीबीटी को क्या नाम दिया, खच्चर है। अब मैंने ऐसा नाम क्यों दिया, ये याद रखने के लिए ऐसा मैंने आपको समझाया। बीजेटी गधा से मतलब ये होता है कि बीजेटी क्या है, फास्ट काम नहीं करता है। गधा क्या होता है, लोड तो उठाता है, लेकिन क्या करता है कि धीरे धीरे चलता है जो, ठीक है। उसके बाद घोड़ा, घोड़ा क्या करता है कि लोड कम उठा लेता है, यानी आप इस पर भार ज़्यादा नहीं ला सकते हो जो है, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसको रेस यानी तेज फास्ट स्विचिंग कर सकते हैं। यानी ऐसे मॉसफेट को हम फास्ट स्विचिंग कर सकते हैं, घोड़े को फास्ट दौड़ा सकते हैं। अब क्या था, हमें एक ऐसी चीज़ चाहिए थी कि जो चले भी फास्ट और लोड भी फास्ट होता है, तो हमने बनाया देखो क्या, आईजीबीटी, यानी खच्चर गधा बनाया। तो आपने खच्चर गधा देखा होगा, लोड भी ज़्यादा ले लेता है, यानी भार भी ज़्यादा ले सकता है, और थोड़ा गधे से तेज चलता है जो है। तो इसीलिए आईजीबीटी को हम क्या कहेंगे, खच्चर। इसको बुरा नहीं मानना, ये चूँकि खच्चर कहना सिंपली भाषा में समझाने के लिए है, लेकिन खच्चर है, लेकिन बहुत ही काम करता है जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में। तो आईजीबीटी एक इम्पोर्टेंट डिवाइस है।